हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है परीक्षा। कहते हैं कि परीक्षा से तो भगवान भी डरता है, विद्यार्थियों की तो विचारों की भी साथ ही क्या। यदि वह परीक्षा से घबराएं, विचलित हो तो क्या आश्चर्य। परंतु विद्यार्थियों में जो सच्चे होते हैं, अर्थात जिन्होंने मन से मेहनत की होती है, वे परीक्षा से नहीं डरते। सच्चा मनुष्य हर समय परीक्षा के लिए तैयार रहता है। इस कहानी में अरब के एक सुल्तान ने एक न्यायप्रिय काजी की न्यायप्रियता और बुद्धि की ख्याति सुनकर स्वयं उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। क्या वह परीक्षा में खरा उतरा? इस कहानी को पढ़कर आप स्वयं निर्णय करें। झूठ के पांव नहीं होते, अंत में जीत सत्य की ही होती है। सच्चा न्याय दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ईमानदार, न्यायशील, बुद्धिमान तथा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति सदा आदर के पात्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। इसी भाव को दर्शाती है यह कहानी परीक्षा। पुराने समय की बात है। अरब देश में एक सुल्तान का राज था, जो स्वयं भी बहुत चतुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। साथ ही बुद्धिमान व्यक्तियों का सम्मान करना उसकी आदत थी। एक दिन सुल्तान को पता चला कि उसके काजियों में एक बहुत बुद्धिमान, ईमानदार और न्यायप्रिय काजी है। लोगों ने उसे बताया कि वह काजी कठिन समस्या का भी समाधान अत्यंत आसानी से कर देता है। साथ ही जो भी मुकदमा उसके सामने न्याय के लिए आता है, काजी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। सुल्तान ने जब अपने काजी की इतनी ख्याति सुनी तो उन्होंने स्वयं उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपनी राजसी पोशाक उतारी, साधारण आदमी जैसे कपड़े पहने और एक घोड़े पर बैठकर काजी के शहर की ओर चल दिया। चलते चलते शाम हो गई थी। घोड़ा सरपट दौड़ा चला जा रहा था। काजी का शहर भी अब बहुत दूर नहीं रह गया था। तभी एक व्यक्ति की कराहपूर्ण आवाज सुनकर सुल्तान ने अचानक अपना घोड़ा रोका। ठहरिए हुजूर, मेरी मदद कीजिए। एक लंगड़े आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की। मेरी एक टांग बेकार है, मैं चल नहीं सकता। मेरी तबीयत खराब है। यदि आप मुझे शहर तक पहुंचा दें तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। सुल्तान को उस लंगड़े व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और शहर की ओर चल दिए। शहर आते ही सुल्तान बोले, लीजिए, शहर आ गया। मैं उतरने में तुम्हारी मदद करता हूँ। घोड़े से मैं नहीं, आप उतरेंगे महाशय, लंगड़े ने दृढ़ता से कहा। मगर क्यों? सुल्तान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तुमने मुझसे शहर तक पहुंचाने की प्रार्थना की थी। तुम्हारा शहर आ गया। अब तुम मेरे घोड़े से उतरो। तुम्हारा घोड़ा? लंगड़ा व्यक्ति ठहाका मारकर हंसा और बोला, घोड़ा तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने ही तुम्हें अपने घोड़े पर शहर तक पहुंचाया है। भूल गए? तुमने खुद मुझसे तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने की प्रार्थना की थी। बात बढ़ गई। दोनों में तू मैं होते देखकर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सुल्तान और वह व्यक्ति दोनों ही घोड़े को अपना अपना बता रहे थे। भीड़ में से एक वृद्ध बोला, हमारे शहर का काजी बहुत न्यायप्रिय है। मेरी सलाह मानो, तुम दोनों काजी के पास जाकर अपनी अपनी बात कहो। काजी साहब सही न्याय करेंगे। सुल्तान ने सोचा कि काजी के न्याय को देखने का यह अच्छा अवसर है, इसलिए वह और लंगड़ा आदमी काजी के पास पहुंचे। काजी के न्यायालय में पहले ही एक मुकदमा चल रहा था। एक धोबी और एक तेली वहां खड़े थे। धोबी कह रहा था, हुजूर, मैं इस तेली की दुकान पर तेल लेने के लिए गया। मैंने इसे तेल के पैसे दिए, परंतु यह कहता है कि मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने इसे जितने पैसे दिए वे अभी भी इसकी जेब में हैं। तेली ने उत्तर दिया, काजी जी, यह धोबी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने मुझे तेल के पैसे नहीं दिए। मेरी जेब में जो पैसे हैं वे मेरे हैं। ठीक है, काजी बोले, ये पैसे मेरे पास छोड़ जाओ।
कल तुम दोनों यहाँ आना, तुम्हारा फैसला हो जाएगा। तेली और धोबी पैसे काजी के पास छोड़कर चले गए। इसके बाद सुल्तान और लंगड़े का मुकदमा शुरू हुआ। अच्छा, अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या झगड़ा है? काजी ने लंगड़े से पूछा। हुजूर, मैं अपने घोड़े पर बैठकर शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में मुझे यह आदमी मिला। इसने मुझसे घोड़े पर बिठाकर शहर तक पहुंचाने की प्रार्थना की। मैंने दया करके इसे घोड़े पर बिठा लिया। शहर आने पर जब मैंने इसे घोड़े से उतरने को कहा तो यह बोला, घोड़ा मेरा है, अब आप ही इसका न्याय कीजिए। काजी ने लंगड़े और सुल्तान दोनों की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं समझ गया। अपना घोड़ा छोड़ जाओ और कल आकर मिलो। पर काजी जी, मेरी भी तो सुनिए। सुल्तान ने प्रार्थना की। यह घोड़ा, मैंने कह दिया ना, घोड़ा छोड़ जाओ, कल आकर मिलना। काजी ने सुल्तान की बात बीच में ही काटते हुए कहा। अगले दिन सबसे पहले धोबी और तेली को बुलाया गया। काजी ने फैसला सुनाया। ये पैसे तेली के नहीं, धोबी के हैं। तेली को 10 कोड़े लगाए जाने का हुक्म सुनाया गया। अब सुल्तान और लंगड़े की बारी आई। क्या तुम मेरी घुड़साल में खड़े दूसरे घोड़ों में अपने घोड़े को पहचान सकते हो? काजी ने बारी बारी से दोनों से यही प्रश्न किया। जी हुजूर, हम अपने घोड़े को पहचान सकते हैं, दोनों ने उत्तर दिया। काजी जी दोनों को बारी बारी से घुड़साल में ले गए, जहां दोनों ने ही घोड़े को पहचान लिया। काजी जी न्यायालय में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कुछ सोचा और सुल्तान की ओर संकेत करते हुए बोले, घोड़ा तुम्हारा है, घुड़साल में जाकर अपना घोड़ा ले आओ। इस लंगड़े को 20 कोड़े लगाए जाएं। काजी ने हुक्म दिया। काजी के न्याय को देखकर सुल्तान आश्चर्यचकित रह गया। वह अपना घोड़ा लेकर चला गया, मगर शाम को काजी से मिलने आया। इस बार उसने अपना परिचय दिया और पूछा, काजी जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपने यह कैसे जाना कि वे पैसे धोबी के थे और वह घोड़ा मेरा था? काजी ने सुल्तान को सलाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से कहा, मैंने शाम को उन पैसों को पानी के एक बर्तन में डाल दिया। सुबह मैंने देखा कि पानी में तेल का कोई निशान नहीं था। यदि ये पैसे तेली के होते तो पानी में डालने पर उसमें तेल का थोड़ा बहुत अंश अवश्य होता। सुल्तान काजी के बुद्धि चातुर्य से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा, अब मेहरबानी करके यह बताएं कि आपने मेरे घोड़े का फैसला किस प्रकार किया? सुल्तान, यह काम थोड़ा कठिन था। काजी ने उत्तर दिया। वह कैसे? सुल्तान ने पूछा। आप दोनों ने ही घुड़साल में अनेक घोड़ों के बीच घोड़े को पहचान लिया था। काजी ने कहा। फिर आपने कैसे पता लगाया कि घोड़ा मेरा है, उस लंगड़े का नहीं? सुल्तान ने पूछा। आपने देखा नहीं, मैंने आप दोनों को एक साथ नहीं, अलग अलग बुलाया था। मैंने देखा जब आप घोड़े के पास आए तो वह हिनहिना उठा, मगर जब वह लंगड़ा घोड़े के पास गया तो घोड़े ने उसे दुलत्ती मारी। मैंने तभी यह जान लिया था कि घोड़ा आपका ही है, क्योंकि पालतू पशु अपने स्वामी को तुरंत पहचान लेता है। काजी की बात सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसने काजी को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ सूरदास द्वारा रचित ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और आप जान गए होंगे कि काजी की बात सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने काजी को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। अर्थात काजी परीक्षा में सफल हुआ। अर्थात अगर आप परीक्षा लगन से देंगे, मेहनत से देंगे तो आप उसमें उत्तीर्ण अवश्य होंगे। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।